देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने एक ऐसा लेजर मायावी हथियार बना लिया है जिससे कि लेजर तकनीकी हथियार के मामले में आज भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। अब मिसाइल को तो छोड़िए और हाई एनर्जी लेजर हथियार का इस्तेमाल कर दुनिया को राख के ढेर में भारत परिवर्तित कर सकता है। भारत की कंपनी DRDO की तकनीकी देख सारी दुनिया हैरान हो गई है और डिफेंस हथियारों के मामले में आज भारत दुनिया से सबसे आगे निकल चुका है, जो कि रूस, जापान, अमेरिका तकनीकी हथियारों के मामले में भी बहुत पीछे हो चुके हैं। भारत एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने ला रहा है, जो कि नई टेक्नोलॉजी से पूरे युद्ध की रूपरेखा ही बदल सकता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी हथियारों से लड़े जाएंगे। अब ये भविष्य हमारे दरवाजे दस्तक दे चुका है और इतना ही नहीं, इस समय तो कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार जिस तरह फेल हो रहे हैं, उसे देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहे हैं जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। जो भारत ने आज कर दिखाया है उसे बड़े बड़े देश यहाँ तक कि अमेरिका तक भी नहीं कर पाया है। जी हाँ, DRDO ने ऐसा कर दिखाया है कि आज तक कोई कर नहीं पाया है, जो केवल नाम मात्र से ही नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत से दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देगा। ये कोई साधारण हथियार नहीं है बल्कि वह हथियार है जो कि दुश्मनों की एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रह जाएगी। यह एक ऐसा हथियार है जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर देगा। बड़े मजे की बात तो यह है कि इसके व्यापन में अपार शक्ति मौजूद होती है, यानी कि यह एक हाई एनर्जी वाला हथियार है जो कि दूर से ही किसी भी हथियार को नष्ट कर सकता है। और आगे हम बताएंगे कि यह एक ताकतवर व्यापन क्या है और कैसे है। DRDO ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ते हुए इसे तैयार किया है। इसके अलावा DRDO ने माइक्रोवेव सिस्टम तैयार किया है जो कि यह हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और अभी हाल ही में इस हथियार की ताकत रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जिसे सुनते ही चीन, अमेरिका, जापान, रूस जैसे देशों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। साथ ही दुनिया भर के देश में तनाव बढ़ते हुए इस लेजर हथियार को तैयार किया गया है। कौन सा देश किस देश पर कब हमला कर दे ये कोई नहीं जान सकता है और कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा हो जाए लड़ाई लड़ने के लिए यह भी नहीं कोई जान सकता है। मगर देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसा व्यापन लेजर हथियार तैयार किया गया है जिससे आज तक दुनिया नहीं बना पाई है। और जब हम बात करते हैं डायरेक्ट व्यापन हथियार की तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है, यानी कि लेजर हथियार। लेजर हथियार एक ऐसा हथियार होता है कि उसकी किरणें दुश्मन को पल भर में ही खत्म कर देंगी और वह जान भी नहीं सकता है। लेजर व्यापन हथियार एक ऐसा हथियार होता है जैसे कि सूर्य की रोशनी को कांच के शीशे पर एकत्रित करके एक जगह उतारा जाए। यह लेजर एनर्जी सिस्टम क्रूज मिसाइल को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही ये लेजर हथियार फ्यूल टैंक में वार हेड करने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम वार हेड से फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायमेकली मिसाइल अनइंस्टॉल होकर क्रैश हो जाती है। इसका इस्तेमाल फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को गिराने में किया जाता है। साथ ही फाइटर जेट पायलट को अंधा करने में ये और ज्यादा विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। भारत का ये हथियार इतना ताकतवर है कि बिना आवाज और बिना धमाके के हिमालय पर्वत पर भी लॉन्च किया जा सकता है। यह हथियार कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा भारत द्वारा किए गए एक ऑपरेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। 2022 की व्यापन और मिनिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने माइक्रोवेव डायरेक्ट एनर्जी वेव को अब भारत सेना में शामिल होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय सेना में किसी भी नए हथियार को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI जारी की जाती है। इंडियन आर्मी में स्काई प्लान के तहत एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जा रहा है जो इस माइक्रोवेव एनर्जी सिस्टम पर होगा, जो कि इसके लिए RFI जारी कर चुकी है। इंडियन आर्मी ने इसका नाम हाई पावर सिस्टम मार्क 2 दिया है। हालांकि इसका पहला वर्जन पहले ही बन चुका है, इसलिए इसका दूसरा नाम मार्क 2 रखा गया है। फिलहाल DRDO ने यह पहली टेक्नोलॉजी पहले ही भारत में बन चुकी है। अब इसे और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके तैयार किया जा रहा है कि यह और पोर्टेबल हो ताकि गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी हो। इसलिए इस सिस्टम के लिए एक 3G रडार की मांग की गई है ताकि एक छोटे RCS ड्रोन को भी आसानी से पकड़ा जा सके। फिलहाल इस रडार के बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं दी गई है और कुछ इसी तरह का सिस्टम भी अमेरिका आर्मी के लिए भी तैयार किया जा रहा है जिसे लेनाइट नाम दिया गया है। इसमें गैलियनियम बिलेनाइट रडार का इस्तेमाल होता है जिससे ये छोटे RCS सिस्टम को पकड़ने में सक्षम है। भारत में DRDO और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी
गैलिनियम, बेलेनाइट और रडार सिस्टम के लिए मांग की है। इसको बनाने के लिए हाइब्रिड माइक्रोवेव सिस्टम की जरूरत होती है। DRDO की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया में डिफेंस सिस्टम के बारे में सबसे आगे रहा है। अब भारतीय सेना ऐसे मिशन को अंजाम देकर किसी विदेशी से टक्कर ही नहीं बल्कि उसे धूल चटाने में भी कामयाब होगी। इसके अलावा DRDO ने यह साबित कर दिया है कि लेजर सिस्टम से वेव सिस्टम ज्यादा कारगर होगा। इसलिए इस हथियार को बनाने के लिए कई कंपनियों ने फाइल अप्लाई की है। यदि ये सिस्टम बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा और दुनिया के किसी भी देश को हरा सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।